डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रेंच काफ्का। आज हम इसकी बात करते हैं तो ये एक नोवेला है फ्रेंच काफ्का की। और जैसा कि मैंने पहले भी एक फ्रेंच काफ्का की शॉर्ट स्टोरी डिस्कस की थी, अ हंगर आर्टिस्ट, उसी की तरह द मेटामॉर्फोसिस में भी फ्रेंच काफ्का ने एक हिडन जो आप कह सकते हो कि कुछ बताने की कोशिश की है। इसमें एक हिडन मीनिंग है, क्या है वो हम देखेंगे। उससे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पहले हम टाइटल की बात करें तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की एक पर्सन का किसी चीज़ में बदलना। कैरेक्टर्स की बात करें तो ग्रेगर समसा जो है ये इसका मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, नोवेला का ये प्रोटैगनिस्ट है। एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो अपनी जॉब को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही इसमें बताया गया है कि एक मॉर्निंग में यही ग्रेगर समसा खुद को एक जायंट इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म्ड पाता है। मतलब यही मेटामॉर्फोसिस है इसके अंदर कि मतलब क्या चीज़ चेंज होती है, तो वही यही एक पर्सन है जो जायंट इंसेक्ट में चेंज हो जाता है, मीन्स कॉकरोच में। ग्रेटी समसा जो है ये इसकी सिस्टर है, यंगर सिस्टर है ग्रेगर की। और ये इसकी काफ़ी हेल्प करती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में एक टाइम के बाद में ये भी उब जाती है और अपने भाई की कोई हेल्प नहीं करना चाहती है। मिस्टर समसा और मिसेस समसा जो हैं ये ग्रेगर के पेरेंट्स हैं। चीफ क्लर्क है एक ग्रेगर का बॉस है, जो उसकी सेल्स जॉब का बॉस है, जो उसके घर पे भी आता है जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिस मॉर्निंग में, उस मॉर्निंग को उसको बुलाने के लिए आता है और काफ़ी कंप्लेन भी करता है कि तुम्हें फायर कर दिया जाएगा, तुम अच्छे से जॉब नहीं कर रहे हो, लाइक दिस। जो कि ये चीज़ बिल्कुल भी ग्रेगर समसा को पसंद नहीं आती है। द बॉर्डर्स और लॉजर्स, तो ये कौन होते हैं? आप बॉर्डर्स भी कह सकते हो, लॉजर्स भी कह सकते हो। ये समसा के घर पे तब आते हैं जब यहाँ इनके घर में जब ग्रेगर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो एक कॉकरोच बन जाते हैं। तब अपने घर का खर्चा चलाने के लिए जो समसा फैमिली है वो ये सारे लॉजर्स को, मतलब 3 लॉजर्स होते हैं, इनको अपने घर में रखती है ताकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो। मेड है एक, जो कि जब ग्रेगर समसा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो घर से चली जाती हैं, मतलब अपनी जॉब छोड़ देती हैं। एक 4 वुमन जो एक औरत है वो इनके घर में काम करती है सर्वेंट गर्ल और कुक की जगह पे, क्योंकि जब वो जॉब छोड़ती हैं, जब ग्रेगर समसा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो इसकी सिस्टर और इसकी मदर को कुकिंग करनी पड़ती थी ग्रेगर समसा की। तो ये जो 4 वुमन है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक एल्डरली विडो हैं और ये बाद में इस घर में काम करने लग जाती हैं जब सर्वेंट गर्ल और कुक जो हैं वो काम करने से मना कर देते हैं। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो ग्रेगर समसा का ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हम बात करें कि इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टोरी की, तो हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि फ्रेंच काफ्का की ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मतलब बेस्ट नॉन स्टोरीज में से एक है। इसमें क्या बताया गया है कि उस टाइम पे किस कोई इंसान 20वीं सेंचुरी में अपने अस्तित्व के लिए किस तरीके से लड़ रहा है। ये जो स्टोरी है इसमें ग्रेगर समसा की जो स्टोरी बताई गई है कि सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में ये बता दिया जाता है कि ये एक जाइंट इंसेक्ट में चेंज हो गया है। जब वो एक सुबह उठता है वो खुद को पाता है कि वो मतलब एक कॉकरोच की बॉडी उसकी हो चुकी है, चेंज हो चुकी है उसकी बॉडी। अब वो एक इंसेक्ट बन चुका है और अपने बहन और अपने पेरेंट्स के साथ में वो रहता है, उनको काफ़ी सपोर्ट करता है। उसकी ट्रेवलिंग सेल्समैन की जॉब होती है, उसको पसंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली को और कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उसे ही सब कुछ देखना है। उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, वो सिर्फ जो उसके फादर के डेट्स हैं वो सही करना चाहता है, मतलब क्लियर करना चाहता है। और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स में सबसे ज़्यादा क्लोज अपनी सिस्टर ग्रेटी के हैं। उसका ट्रांसफॉर्मेशन जब उस मॉर्निंग हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत ही हॉरिफाइंग स्टेज में पाता है कि वो किस तरीके से चेंज हो गया है। वो देखता है, जो सबसे पहले उसकी चीज़ जो माइंड में आती है वो है उसकी अनप्लीजेंट जॉब, जिसको वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, सेल्समैन की जॉब। और वो सोचता है कि अरे आज तो मैं लेट हो गया, तो अगर मैं टाइम से नहीं गया ऑफिस तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तो वो ये सोचता है कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोया हूँ आज। ये सब कुछ सोचता है, लेकिन वो साथ ही साथ ये सोचता है कि लेकिन मुझे पैसा तो कमाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के डेट जो हैं वो क्लियर करने हैं। ग्रेगर जो है वो इस तरीके से सोच रहा होता है, मतलब इंसेक्ट की बॉडी में है वो अब, अ, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बाहर से चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो भी इस चीज़ को नोटिस कर चुके हैं कि ग्रेगर की ऑफिस का टाइम हो रहा है, लेकिन वो अभी तक उठा नहीं है। वो बाहर से उसको बुला रहे हैं, लेकिन वो आंसर नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो एक इंसेक्ट बन चुका है और उसकी वॉइस है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसको ये भी नहीं पता कि उसकी जो वॉइस है वो इतनी स्ट्रेंज हो गई है कि वो दूसरों तक पहुंच ही नहीं रही है। उसको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हो जाती है। अब वो अपने जो पैर वगैरह हैं वो उनको हिलाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जिस तरीके से उल्टा पड़ा हुआ है वो सीधे होने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कंफर्टेबल फील करे, लेकिन वो देखता है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। इतनी ही देर में वो देखता है, उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं कि वहाँ पे चीफ क्लर्क आता है उसकी ऑफिस से, उसके बारे में इंक्वायर करने के लिए कि वो क्यों नहीं आया आज ऑफिस। जैसे कि उसको वॉइस सुनाई दे रही थी, चीफ क्लर्क जो था वो उसको वार्न कर रहा था, उनके पेरेंट्स से बात कर रहा था कि, और काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहा था उसको कि किस तरीके से वो जॉब पे नहीं आया और ये सब सारी चीज़ें बोलता है। और साथ ही साथ में ये भी बोलते हैं कि वो अपनी जॉब जो है वो खो देगा अगर उसका इस तरीके से वो अपनी जॉब पे नहीं आएगा तो। ग्रेगर जो है वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, और कि इस तरीके से कोई हायर रैंक के बंदे को उसके घर पे इंक्वायरी करने के लिए भेजा है, तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ग्रेगर जो है वो अपना डिफेंस में कुछ स्पीच भी बोलता है, और वो जो कुछ कहना चाहता है वो सब कुछ कहता भी है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो उसकी आवाज़ वहाँ तक जा ही नहीं रही है, लोग उसे समझ ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि उसकी ह्यूमन वॉइस नहीं है और उसे कोई सुन नहीं पा रहा है। ग्रेगर की मदर जो है वो सोचती है कि मे बी ग्रेगर बीमार है इसीलिए बाहर नहीं आ रहा है। वो अपनी बेटी को भेजती है कि एक डॉक्टर को बुलाया जाए। ग्रेगर के जो फादर हैं वो एक सर्वेंट गर्ल को भेजते हैं कि किसी लॉक स्मिथ को लेकर आओ ताकि वो दरवाज़ा खोल सकें। अब इसी टाइम पे ग्रेगर जो है वो सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास में जाना पड़ेगा और जो चीफ क्लर्क है उससे भी बात करनी पड़ेगी, मतलब जो भी मैं हूँ इस स्टेट में मुझे जाना पड़ेगा बाहर। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ में वो लॉक को खोलता है क्योंकि डोर अंदर से लॉक होता है। जब वो सोया होता है उस रात को तो डोर अंदर से लॉक करके सोया होता है। जैसे ही वो डोर खोलता है उसकी मदर जो है वो उसको देखते ही बेहोश हो जाती हैं। ग्रेगर के जो फादर हैं वो क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं और चीफ क्लर्क है जो उसको देखते ही भाग जाता है। अब क्या होता है कि जो ग्रेगर की जो हालत है वो हम सबको पता है कि किस तरीके की हुई होगी अगर इस कंडीशन में कोई इंसान पहुंच जाए, और उसके पेरेंट्स का भी क्या हाल हुआ होगा। अब ग्रेगर जो है वो इस इंसेक्ट की कंडीशन में मोस्ट कंफर्टेबली तो वो यही सोचता है कि मैं सोफ़े के नीचे ही घुसा रहा हूँ, उसे वहाँ पर सोफ़े के नीचे अच्छा लगता है। वो वहीं पे क्रॉल करता रहता है, कभी दीवारों पे कभी सीलिंग से लटकता रहता है। उसको अब फ्रेश फूड भी पसंद नहीं आता। ऑफ कोर्स वो एक इंसेक्ट बन चुका है तो उसे फ्रेश फूड कैसे पसंद आएगा। उसकी जो सिस्टर लेकर आती है वो उसको पसंद नहीं आता है, जैसे ब्रेड, मिल्क, ये सब कुछ उसकी सिस्टर है जो उसकी काफ़ी हेल्प करती है और उसके लिए खाना लेकर आती है। उसके बाद में क्या होता है, तो उसकी सिस्टर जो ग्रेटी है वो उसकी काफ़ी हेल्प करती है। उसके लिए जो ग्रेटी है वो सोफ़े के सामने एक शीट भी अरेंज करती है जिससे के नीचे वो खुद को छुपा सकता है। एक दिन क्या होता है कि उसको ऐसी कुछ फीलिंग आती है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा टहल लूँ, और इसी बीच क्या होता है उसके फादर उसको देख लेते हैं और उसके फादर उसको उसके ऊपर एक एप्पल फेंक के मारते हैं। अब वो वुंडेड हो जाता है, वो घायल हो जाता है जब उसके एप्पल की चोट उसको लगती है। अब जो अदर फैमिली मेंबर हैं वो भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जब ग्रेगर काम करता था तब बाकी के फैमिली मेंबर काम नहीं करते थे, लेकिन अब जो उनकी हालत उनको पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा, तो वो सारे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक कि मिसिस समसाबी
अब साथ ही साथ में उनको ग्रेगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ती है। ग्रेगर जो है अब इंजर्ड हो चुका है उस एप्पल से जो उसके फादर ने उसके ऊपर फेंका था, और वो क्या करता है कि मतलब वो वुंडेड हो चुका होता है। फैमिली जो है वो कोई ध्यान नहीं देती है। उसकी मदर तो मतलब उसके फादर के सामने कुछ खास बोल भी नहीं पाती है, और वो काफ़ी सफरिंग कर रहा होता है। सब लोग उसे नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको रूम में छोड़ के चले जाते हैं। एक शाम को क्या होता है, ग्रेगर जो है वो देखता है कि उसको कुछ म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। वो वायलिन की आवाज़ होती है। वो उसकी सिस्टर बजा रही है उसके पेरेंट्स और लोजर्स के सामने। वो अपनी सिस्टर के बारे में भी बहुत सोचता था। जब वो एक ह्यूमन था, वो भी उसे वायलिन प्ले करवाना चाहता था कि वो किसी ऐसी स्कूल में जाए जहाँ पर वो उसकी ट्रेनिंग ले सके। लेकिन वो अब उसको जब ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो भी चाहता है कि उसकी बहन रूम में आए और उसे भी कुछ म्यूज़िक सुनाए ताकि वो अच्छा फ़ील करे। वो अपने रूम से बाहर निकलता है ये सोचते हुए कि उसकी बहन के पास जाएगा, उसको रूम में लेकर आएगा और वो उसे कहेगा कि वो उसके लिए वायलिन प्ले करे। लेकिन इसी बीच जब वो बाहर जाता है तो लोजर ग्रेगर को देख लेते हैं, जो लोजर्स होते हैं, और वो रियलाइज़ करते हैं कि वाओ, मतलब इसी घर में हम रह रहे हैं और इस घर में इस तरीके का एक इंसेक्ट भी रह रहा है। तो वो कहते हैं कि हम इस तरीके के क्रिएचर, इस जाइंट इंसेक्ट के साथ में हम नहीं रह सकते हैं। हमारा अगर कुछ डैमेज होता है इस वर्मन की वजह से, तो हम तुम लोगों पर केस कर देंगे। अब उसकी सिस्टर जो है, अब उसको सच में बुरा लगने लग जाता है। उसकी सिस्टर भी अब ये नहीं चाहती है कि ग्रेगर बाहर नज़र आए, और इस तरीके से वो उसको ये चाहते हैं कि वो उनको छोड़कर चला जाए, कि किस तरीके का इंसान है जो हमें परेशान करता रहता है। यहाँ तक कि जो उसकी सिस्टर है वो ये भी कहती है अब वो मेरा कोई भाई नहीं है, ऐसा क्रिएचर मेरा भाई नहीं हो सकता। और हम सब लोगों को परेशानी है, यहाँ तक कि लोजर्स को भी परेशानी है। तो इसे समझ में क्यों नहीं आता वो हम सबको छोड़कर क्यों नहीं चला जाता। अगर ये एक इंसान होता तो इसे शायद ये समझ में आता। इस तरीके की बात सुनकर ग्रेगर बहुत ही बुरा फील करता है, बहुत ही खुद को कमज़ोर महसूस करता है। वो वहाँ से चला जाता है जैसा कि उसकी बहन चाहती है, और वो अंदर जाने के बाद में उसी रात वो मर जाता है। उसकी जो डेथ है, उससे उसकी फैमिली को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उसकी फैमिली पहले तो उसकी केयर करती है, धीरे धीरे वो उनके मन से उतरने लगता है। और अब तो हालत ये हो गई कि उसके मरने के बाद में मिस्टर समसा को तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसकी बहन भी मतलब अब एक लेडी बन चुकी है, मतलब एक एज हो गई है, 17 ईयर्स की है, यंग लेडी हो चुकी है। और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके चाहते हैं कि उसके लिए एक अच्छा सा पार्टनर वो सर्च कर सकें। तो उसकी सर्चिंग में स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेगर को खोने के बाद में, जो एक बेटे को खोने के बाद में जो दुख होता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। वो फैमिली इतनी परेशान होती है ग्रेगर की वजह से कि वो रिलीफ फील करते हैं जब वो उसकी डेथ हो जाती है, कि उसे छुटकारा मिला। और बाद में वो लोग बॉर्डर्स जो होते हैं उनके घर पे उनको भी भगा देते हैं, और वो खुद अपना ऐसे सोचते हैं हम अच्छे से रहेंगे। इसमें अगर हम थीम की बात करें कि क्या बताने की कोशिश की है फ्रेंच काफ्का ने मेटामॉर्फोसिस में, तो इसमें जो थीम है वो एलियनेशन की थीम है। मतलब कि किस तरीके से इंसान अफेक्शन का शिकार होता है अगर उसमें कुछ चेंज होता है, या फिर वो जो पहले पैसा कमा रहा है उस तरीके से अब नहीं कमा रहा है, उनके बारे में पहले जैसे सोच नहीं रहा है कि मैं इनके डेट क्लियर करूं। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं सोचता है इंसान, अगर पहले काम कर रहा है और बाद में काम नहीं करता है, तो लोग उसे लाइक नहीं करते, इनफैक्ट चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। और ऐसा हम सब ने अपनी फैमिली में कभी ना कभी ऐसा फेस किया होगा, या फेस करते हुए किसी को देखा होगा। कि ये ट्रुथ बताया है यहाँ पर फ्रेंच काफ्का ने, कि अगर हम इस तरीके से कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ काम करते हैं और अगर हम करते रहते हैं तब सबको अच्छा लगता है, अगर हम स्टॉप कर देते हैं तो वहीं पे उन लोगों में डिसअफेक्शन की फीलिंग देखने को मिलती है। तो इस तरीके से वो इसमें जो कैरेक्टर है ग्रेगर समसा, उसके थ्रू यही दिखाया गया है कि ये वर्ल्ड किस तरीके का है और हमें किस तरीके से अलोन फील करवा देता है अगर हम उनके लायक नहीं होते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।